हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या गोल्ड यहाँ से नीचे जाएगा या फिर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको ट्रिक्स देता हूँ या इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, चार्ट शेयर करता हूँ। जैसा आप देखोगे हमने कल ये किया, अच्छा मूव कैप्चर किया और उसके बाद यहाँ से मैंने ग्रुप को इन्फॉर्म कर दिया था। देखो यहाँ लिखा है एज टोल्ड सेलिंग जोन पे है। मैंने पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि यहाँ से गिरेगा और हाँ फिर ग्रुप के सारे मेंबर्स ने इतने बड़े फॉल को कैप्चर किया। तो अगर आपको भी ये चैनल ज्वाइन करना है, बायो में जाओ, बायो में लिंक है चैनल का, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आप देखो ये क्या है, गोल्ड का ये वीकली चार्ट है। आप अगर गोल्ड के प्राइस एक्शन को समझोगे, गोल्ड ने क्या किया, देखो ये छोटा सा कंसोलिडेशन जोन था, इसके बाद एक मूव आया। चूँकि ये कंसोलिडेशन काफ़ी कम था इसलिए मूव भी छोटा सा आया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे इस जोन पे मार्केट ने करीब 120 दिन क्या किया, साइडवेज रहा, कंसोलिडेट किया। फिर जब इस जोन का ब्रेकआउट आया हमें एक बहुत अच्छी मूव अपसाइड के लिए मिली। अब क्या हो रहा है, वापस से गोल्ड जो है यहाँ पे रुक चुका है। लोगों को जितना बाइंग करना था, जितना पैसा डालना था, उन्होंने गोल्ड में डाल दिया हुआ है। और अब प्राइस आके क्या हो रहा है, इस रेंज के बीच में, यहाँ से यहाँ इस रेंज के बीच में क्या हो रहा है, रुक रहा है। तो आप एक चीज़ को समझना, लोग किसी भी एसेट में पैसा तब डालते हैं जब उनको वो चीज़ सेफ लगती है कि यार हाँ हमें यहाँ से रिटर्न मिले, हमारा पैसा यहाँ पे डूबेगा नहीं। अगर मैं आपको बिटकॉइन का चार्ट दिखाऊं, ये देखो ये क्या है, बिटकॉइन का वीकली चार्ट है। पहले भी यही हुआ था, आप देखोगे एक इतने बड़े रैली के बाद जब यहाँ पे फॉल आया था, तो अब ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो, मार्केट ने क्या किया, फॉल किया, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया और फिर एक नया हाई बनाया 1,26,000 का। अब वापस से गोल्ड क्या हो रहा है, बिटकॉइन ये वीकली टाइम पे अगर हम देखेंगे इसको, तो गोल्ड गिरा और अपने प्रीवियस जहाँ से इसने डब्ल्यू बनाया था वहीं से ये सपोर्ट ले रहा है। और अगर आप देखोगे तो इसमें एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है बिटकॉइन में। तो अब समझो ये दोनों चीज़ रिलेटेड कैसे है। अब अगर देखोगे बिटकॉइन फॉल कर रहा था, फॉल करा, रुका और यहाँ पे अभी इस वीक का जो कैंडल है ये डोजी जैसा क्लोज कर रहा है। आज और कल 2 दिन टाइम है इसके पास। अब चीज़ों को ध्यान से समझना, अभी अगर आप इस सिनेरियो को देखो, बिटकॉइन क्या है, लोगों को बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। अभी 89,500 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, बिटकॉइन लोगों को बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। तो इनकेस अगर वापस से गोल्ड कुछ यहाँ बिटकॉइन यहाँ पर अगर ऐसा डब्ल्यू जैसा पैटर्न बनाता है और यहाँ से ऊपर निकलता है, तो लोग क्या करेंगे, सारा पैसा बाकी जगह से निकाल के बिटकॉइन में डालेंगे। वहीं पे हमें गोल्ड क्या दिख रहा है, गोल्ड हमें एक सेलिंग जोन के पास दिख रहा है। आप अगर मैं आपको 5 मिनट पे गोल्ड दिखाऊं, तो आप देखो कल यहाँ पे कितना बड़ा फॉल आया। ये देखो मार्केट ने अच्छा धीरे धीरे ऊपर गया और जैसे ही इस जोन पे है, सेलिंग जोन पे, एक शार्प फॉल देखने को मिला। समझ रहे हो। तो क्या लोगों को यहाँ पे भी क्या दिखेगा कि दो चीज़, पहली बात क्या कि गोल्ड जो है अपना वो सेलिंग जोन पे है, ठीक है। और वहीं पे बिटकॉइन कहाँ पे है, बिटकॉइन सपोर्ट के साथ है। अगर मैं आपको वहीं इथीरियम का चार्ट दिखाऊं, तो इथीरियम में भी आप देखोगे, इथीरियम में अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे, आपको नीचे में डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। आप ये देखो, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि इथीरियम में जो है ये ट्रेंड लाइन जो आपको आता हुआ दिख रहा है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। यहाँ से मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया था। अब वापस से क्या हो रहा है, यहाँ पे इथीरियम में आप देखोगे फॉल आया और ये डब्ल्यू पैटर्न जैसा बनाया है डेली टाइम फ्रेम पे। आप इसको 4 आवर पे भी देखो, 4 आवर पे नहीं, 4 आवर पे नहीं, सॉरी, वीकली पे मैं दिखाता हूँ आपको, 7 डेज पे। ये देखो 7 डेज पे भी इथीरियम काफ़ी स्ट्रांग बना रहा है। देखो यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया, एक डोजी कैंडल जैसा हैमर जैसा क्लोज किया और अभी वापस से ऊपर जाएगा, फिर डब्ल्यू बनाने नीचे आएगा। अगर आप बड़े वेल्स की बात करो तो ब्लैक रॉक भी जो है वो बिटकॉइन के ईटीएफ्स में सेलिंग कर रही है, लेकिन वहीं पे साथ के साथ वो इथीरियम के ईटीएफ में बाइंग कर रहा है और वीक में लगातार बाइंग कर रहा है। सो आप समझ रहे हो ये तीनों चीज़ आपस में कैसे रिलेटेड है। लोग क्या करेंगे, गोल्ड से पैसा निकालेंगे क्योंकि गोल्ड एक सेलिंग जोन पे है, और मान लो अगर ये नीचे इस जोन को ब्रेक नहीं करता है तो ये इसी जोन में टाइम पास करके रह जाएगा। बट अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो गोल्ड में आपको एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक का, ठीक है, 34,400 के आसपास का। तो लोग क्या करेंगे, गोल्ड जो कि अब एक रिस्की एसेट बन चुका है क्योंकि ये सेलिंग जोन पे है, यहाँ से पैसा निकालेंगे और बिटकॉइन में डालेंगे क्योंकि बिटकॉइन अच्छे जोन पे है। यहाँ से बाइंग अगर आती, इनिशिएट होती है, तो आपको एक और नया हाई यहाँ के आसपास में कहीं दिख सकता है, 1,40,000 के आसपास में, 1,50,000 के आसपास में। सो ये इस तरीके से आपको देखना होता है, हर चीज़ों को मैनेज करना होता है।
अब अगर गोल्ड की हम थोड़ी सी और बात करते हैं, डिटेल चर्चा करते हैं। अब 1 आवर पे देखो बाइंग में आपको दिख रही है कितनी स्लो बाइंग हो रही है हर जगह पे। लेकिन आप रेड कैंडल्स देखो, बहुत एग्रेसिव कैंडल्स दिख रहे हैं आपको हर जगह पे, हर जगह एग्रेसिव कैंडल है। तो इट मीन्स हमको ये समझ में आ रहा है गोल्ड में कि अब सेलर्स थोड़ी ज़्यादा एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं। ये देखो आप, ये कैंडल्स का साइज देख रहे हो रेड कलर का, ये सारे कैसे सेलिंग कैंडल्स है। ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि लोगों को दिख रहा है कि हाँ मार्केट में अब क्या है, सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हो। तो यहाँ से मेरा एक्सपेक्टेशन ये है, क्या हो सकता है, हाँ, कि यहाँ से गोल्ड में आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा अपने को, और वहीं पे बिटकॉइन और इथीरियम में अपने को बाइंग दिखेगी। बिटकॉइन से ज़्यादा इथीरियम बाइंग आने की चांस इथीरियम में, क्योंकि बड़े कंपनीज जैसे ब्लैक रॉक ये सब जो है ETF में इथीरियम में बाइंग कर रहा है। सो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना और इसी बेस पे अपने ट्रेड्स पंच करना। और कोई भी अब पहले की तरह गोल्ड में बुलिश मत होना कि गोल्ड में पहले इतनी अच्छी बाइंग आई है तो अभी भी बाइंग ही आएगी, समझ रहे हो। ये जो मूवमेंट था गोल्ड का, ये वाला, ये जो फ्लो था बहुत लोगों से जो ये मिस हो गया, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरीके के मूव की एक्सपेक्टेशन में बैठे हैं कि हाँ गोल्ड यहाँ पे इस अपर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा और यहाँ से फिर एक अच्छी बाइंग आएगी। वो अभी नहीं आने वाला है, उसमें टाइम है, वो जब आएगा अब तक वापस उस हिसाब से माइंडसेट लेके चलना। पर अभी दिमाग से ये निकाल दो कि हाँ गोल्ड में उस तरीके से आपको वापस से बाइंग दिखेगी, चैनल के ऊपर जोन का ब्रेकआउट हो जाए। ये अपर जोन का ब्रेकआउट अभी नहीं आने वाला। मेरे अकॉर्डिंग अगले 3 से 4 महीने तक तो ये ऊपर ब्रेकआउट नहीं करेगा, ये इसी जोन में फंस के रह जाएगा या फिर नीचे ब्रेकआउट करेगा। ज़्यादा चांस है गोल्ड में ये नीचे गिरने का, ठीक है। सो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिनको भी मेरे साथ मिलकर ट्रेड करना है वो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैंने बायो में दे रखा है, मिल के आ जाओ, साथ में ट्रेड करेंगे बढ़िया वाला। ओके, थैंक यू।